हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 8 जुलाई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंपनी ने भारतीय ओलंपिक संघ के प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की? तो ये की है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। और भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ये बना था 1927 में। अभी इसकी प्रेसिडेंट हैं पीटी ऊषा। हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए? तो ये हुए विद्युत रंजन सारंगी। और भारत में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के दोबारा से 15वें सीएम बन गए हैं हेमंत सोरेन। इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा और यहाँ पर राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। पेरिस ओलंपिक में भारत की 28 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे नीरज चोपड़ा। और इन 28 मेंबरों में से 17 मेन हैं और 11 वीमेन हैं। और इस बार के ओलंपिक पेरिस में होंगे और ये 33वें बार के ओलंपिक होंगे। पहली बार कब हुए थे? 1896 में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कब बनी थी? वो बनी थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है लुज़ेन में। हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल जिसका नाम है फ्रीडम 125 इसको लॉन्च किया? तो ये किया है बजाज ऑटो ने। बजाज ऑटो कंपनी बनी थी 1945 में और बजाज कंपनी बनी थी 1926 में। इसके फाउंडर थे जमना लाल बजाज और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और बजाज ऑटो का हेडक्वार्टर है पुणे में। दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति का आयोजन कहाँ पर होगा? तो ये होगा भुवनेश्वर में। हाल ही में किस राज्य ने कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है एक पेड़ माँ के नाम? तो ये किया मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने 6 जुलाई को जन्मदिन होता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का। तो इन्होंने 6 जुलाई को 12 लाख पेड़ लगाए हैं भोपाल में। और इस कैंपेन का नाम रखा है इन्होंने एक पेड़ माँ के नाम। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और यहाँ पर राज्यपाल है मंगू भाई पटेल। हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता? तो ये जीता है स्वप्ना कलंगिल ने। स्पाइस यानी कि मसाले। और ये अवार्ड किसने दिया? तो ये दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च ये कहाँ पर है? ये है कोझिकोड में। कोझिकोड कहाँ पर है? कोझिकोड है केरला में। और अभी थोड़े दिन पहले यूनेस्को ने कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है, ये भी याद रखना। हाल ही में किस कंट्री ने उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम है एलोस 4 ये किसने लॉन्च किया? तो ये किया जापान ने। और जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये बनी थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। आईसीसी T20 की ऑलराउंडर रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये बने हार्दिक पांडे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक कहां पर 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा? तो ये करेगा गुजरात में। गुजरात में कहां? सुरेंद्रनगर जिले में। सुरेंद्रनगर जिले में। और इसका निर्माण करेगा एडीबी प्लस में इंजी ग्रुप। इंजी ग्रुप, ये इंजी ग्रुप कंपनी है फ्रांस की, ये भी याद रखना। बात करें एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बना था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला में। मनीला राजधानी है फिलीपींस की, ये भी याद रखना। और एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो मत्सुगु आसाकावा। और एडीबी में टोटल मेंबर कंट्री हैं 66। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक गुजरात के सुरेंद्रनगर में इंजी ग्रुप की सहायता से 400 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? आपको बता दूं, ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो ईरान के राष्ट्रपति चुनाव दोबारा से हुए हैं जिसमें जीत हुई है मसूद पेजेशिकन की। तो ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशिकन। ईरान की बात करें तो ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो वो है आयातुल्ला अली खमेनी।
आयातुल्ला अली खमेनी। ईरान की कैपिटल है तेहरान और यहाँ पर मुद्रा चलती है ईरानी रियाल। और ईरान में एक शहर है रामसर। रामसर कन्वेंशन पर साइन हुआ था 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ये भी याद रखना। और भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं 82, पहले थे 80 थी, 2 और हो गई हैं। कौन सी? नागी और नागती बर्ड सेंचुरी जो बिहार में है, इनको भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। तो अभी भारत में टोटल रामसर साइट हो गई हैं 82, ये भी याद रखना। और ईरान के अभी नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है मसूद पेजेशिकन। हाल ही में LIC के नए MD और CEO कौन बने? तो LIC के दोबारा से MD और CEO बने हैं सिद्धार्थ मोहंती। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है और ये एक सरकारी कंपनी है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है, हमारे वित्त मंत्रालय के अंडर काम करती है। हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन और हमारे वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। और ये LIC कंपनी कब बनी थी? ये बनी थी 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो LIC के दोबारा से MD और CEO बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती। हाल ही में किस कंट्री में दुनिया की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग मिली? तो ये मिली है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया कंट्री 17,000 से ज़्यादा आइलैंड से मिलकर बना है और इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी किस कंट्री में है तो वो है इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसका नाम है जावा। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आइलैंड है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता में हेडक्वार्टर है आसियान का। और आसियान के SG कौन है? तो वो हैं काओ किम होरन का संबंध है लाओस कंट्री से, ये भी याद रखना। इंडोनेशिया के PM कौन है? तो वो है जोको विडोडो। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रुपिया। तो आंसर इसका इंडोनेशिया। हाल ही में मर्सर ने एक इंडेक्स निकाला है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो इस इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा? तो ये रहा हांगकांग। पहले नंबर पे रहा हांगकांग, दूसरे पे रहा सिंगापुर सिटी, तीसरे पे रहा जूरिक और चौथे पे रहा जेनेवा। जूरिक और जेनेवा ये दोनों शहर हैं स्विट्ज़रलैंड में और जूरिक में ही हेडक्वार्टर है फीफा का। फीफा कब बना था? 1904 में। और अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है गियानी इन्फेंटिनो। तो ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका हांगकांग। भारत और बांग्लादेश गंगा संधि को रिन्यू कर रहे हैं। तो गंगा संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1996 में। और भारत और बांग्लादेश ये आपस में 54 नदी शेयर करते हैं, ये भी याद रखना। और ये गंगा संधि कब हुई थी? 1996 में। तब हमारे PM कौन थे? तो वो थे HD देवगौड़ा। और बांग्लादेश की PM थी शेख हसीना, अभी भी यही हैं। और इनकी पार्टी है अवामी लीग। ये तो गंगा संधि। एक हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी। ये हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। किसने करवाई थी? वर्ल्ड बैंक ने। कब करवाई थी? 1960 में। तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे अयूब खान। तो आंसर इसका 1996। हाल ही में इसरो ने घोषणा की है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का डिज़ाइन पूरा हो गया है। इसरो इस स्टेशन को कब तक स्थापित करने की तैयारी कर रहा है? तो आंसर इसका 2028। और जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको 5 कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसी ने मिलकर बनाया था 1998 में। और इसको 2030 तक नष्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है SpaceX कंपनी को। SpaceX कंपनी है एलन मस्क की, ये बनी थी 2002 में। और बात करें अगर इसरो की,
तो इसरो कब बना था? इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। इसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे विक्रम साराभाई। और इसरो का पहले नाम था इनकोस्पार। इनकोस्पार यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस एंड रिसर्च। ये कमेटी बनी थी 1962 में। इसको बनाया था विक्रम साराभाई ने। तब हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और इसरो के अभी चेयरमैन कौन है? तो इसरो के अभी 10वें चेयरमैन हैं एस सोमनाथ। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका 2028। हाल ही में किस कंट्री ने 2033 तक कक्षीय स्टेशन यानी कि ऑर्बिटल स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये की है रूस ने। रूस की स्पेस एजेंसी कौन सी है? रोसकोसमोस। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1992 में। और इसका हेडक्वार्टर है मॉस्को में। रूस की कैपिटल मॉस्को में। और स्पेस में जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री भी थे रूस के। उनका नाम क्या था? यूरी गागरिन। साल कौन सा था? 1961। और स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वोस्तोक 1। यूरी गागरिन के स्पेस क्राफ्ट का नाम था वोस्तोक 1। और एक और नाम याद रखना आपको, ओलेग कोनेन्को। ओलेग कोनेन्को ये रूस के एस्ट्रोनॉट हैं। रूस अपने एस्ट्रोनॉट को बोलता है कोस्मोनॉट। तो ये रूस के कोस्मोनॉट हैं। और इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक रिकॉर्ड बनाया है स्पेस में 1000 दिन बिताने का। अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने का रिकॉर्ड बनाया है ओलेग कोनेन्को ने। ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका रूस। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।